हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विनर्स कर्स, विजेता का अभिशाप। तो दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विनर्स कर्स क्या है कि यहाँ विनर भी है और उसे नुकसान भी हो रहा है। कैसे कि यहाँ पे जो बोली लगाने वाला होता है, और जिस भी चीज़ की वो बोली लगा रहा है, वो उसके जो मूल्य है, मतलब जितनी उसकी वैल्यू है, उससे ज़्यादा वैल्यू जब वो उस असेट की लगा देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विनर्स कर्स। उसे लगता है कि मैं जीत गया, मैंने ज़्यादा पे करा है, पर ऐसा नहीं होता। बल्कि वो क्या होता है, वो वहाँ पे क्या हुआ है, उसकी हार हुई है, क्योंकि उसने जितनी उस असेट की वैल्यू थी उससे ज़्यादा उसकी बोली लगा दी। तो ऐसा किस में होता है, ऑक्शंस में होता है। ठीक है, ऑक्शंस में होता है, और ऐसा बिजनेस डिसीजन में भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ऑक्शन में नहीं कह सकते हम, बिजनेस डिसीजन में भी ऐसा हो सकता है। तो जब हम किसी भी चीज़ की ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारे पर क्या होगा, जो गेन होंगे वो कम होंगे, डेब्ट का लोड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जब हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और ओवर एस्टिमेट कर देते हैं किसी भी आइटम की वैल्यू को, तो वो मेजर फैक्टर होते हैं कंट्रीब्यूट करने में इस कर्ज को, कि इस अभिशाप को, कि लगता है कि हम जीत गए हैं, और लेकिन असलियत में क्या होता है कि हम हार जाते हैं, क्योंकि हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं किसी भी असेट की वैल्यू को। तो 1950 में जब ये टर्म जो थी कॉइन की गई थी, विनर्स कर्स, तो उस टाइम पे अगर हम बात करें, जो ऑयल फील्ड थे, ऑफ शोर थे, मतलब जो समुद्र के तट से दूर के जो तेल के क्षेत्र थे, ठीक है, उनकी एक्यूरेट वैल्यू जो एस्टिमेट करने का कोई मेथड नहीं था। तो अगर हम इसे एग्जांपल से समझे, एक ऑयल फील्ड है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी 10 मिलियन। ऑयल कंपनी ने गैस करी कि इसकी वैल्यू 5 से 20 मिलियन के बीच में होगी। ठीक है, लेकिन एक कंपनी ने उसको एस्टिमेट कर दिया 20 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने बोली लगाई वो ऑक्शन तो जीत गया कि भाई मैंने 20 मिलियन लगाई, लेकिन असलियत में क्या हुआ कि उसको वो नेट वर्थ बाद में पता लगी कि उसकी ये वर्थ थी इतनी नहीं थी, और मैंने इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा। तो यहाँ पे उसे क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो जो विनर कर्स है वो किसका एट्रीब्यूट है, इमोशनल और कॉग्निटिव फैक्टर्स का, एक बिडर का। ठीक है, जो बोली लगाने वाला है। तो यहाँ पे जो ये जो फिनोमेना है, इसका जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है कि जो इंडिविजुअल का रिटर्न होता है वो रिड्यूस होता है। अब जो विनर कर्स है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ की कमी होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के सेट की वैल्यू और नॉलेज नहीं होती उस सेट के बारे में, कि पहले से कोई नॉलेज नहीं होती कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है, इतनी हम अगर पे करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। फिर एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, तीन यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया के लिए ABC। ठीक है, ABC है, बिडिंग कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए। तो यहाँ पे ड्रिलिंग के, ठीक है, ड्रिलिंग अधिकार के लिए, ड्रिलिंग लाइट्स के लिए यहाँ पे क्या हो रही है, बिडिंग हो रही है। तो अगर यहाँ पे रिलेटेड अगर हम देखें कि यहाँ पे एस्टिमेट की गई इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, 4 मिलियन, तो ए ने इमेजिन करा है 2 मिलियन कि भाई मैं 2 मिलियन दूंगा, बी ने डिसाइड करा 5 मिलियन, और सी ने डिसाइड करा 7। लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, ड्रिलिंग राइट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 4 मिलियन। ए ने डिसाइड करा, बोली लगाई 2 मिलियन, बी ने 5, सी ने 7। लेकिन सी ने ये क्या करा, ऑक्शन जीत गया, क्योंकि उसने 7 मिलियन लगाई बोली, और उसने 3 मिलियन ज़्यादा जो है पैसे, 4 मिलियन थी एग्जैक्ट वैल्यू, और उसने उससे 3 मिलियन ज़्यादा जो है यहाँ पैसे पे कर दिया। और बी 100% श्योर था कि जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। भाई उसने 4 मिलियन थी वैल्यू, तो उसने 5 मिलियन लिया है, लेकिन उसने देखा सी ने तो 7 लगा दिया, वो 8 नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पता था कि ये जो वैल्यू है ये ओवर पे हो रही है यहाँ पे वैल्यू जो है। तो इसीलिए यहाँ पे हाईएस्ट बिड ऑलवेज विन, भाई जो हाईएस्ट बोली लगाएगा, ठीक है, वो जीतेगा। लेकिन ओवर प्राइस्ड उसके लिए क्या हो सकता है, नुकसान, क्योंकि उसने ओवर वैल्यू यहाँ पे उसकी लगा दी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।